हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय होम ऑफिस। और ये मेरा होम ऑफिस जो है बिल्कुल जापानीज मिनिमलिस्टिक स्टाइल का यहाँ पे फर्नीचर रखा है बिकॉज मेरे को ज्यादा फर्नीचर वगैरह अच्छा लगता नहीं है। और आई लव बिग बिग विंडोज, फ्लोर टू सीलिंग वाले विंडोज हैं, सम ग्रीनरीज देयर, सो आई लव वर्किंग हियर। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लब्स के बारे में इन डिटेल्स। तो दोस्तों दुबई में बहुत तरह के क्लब्स होते हैं, लाउंज स्टाइल, डिस्को स्टाइल और कैजुअल, लिटिल बिट फॉर्मल। तो देयर आर मेनी मेनी थीम्स। आज हम जिन क्लब्स के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन स्टाइल डांस क्लब्स। ये बेसिकली जो क्लब्स होते हैं इनके अंदर प्रॉपर एक स्टेज बना होता है जहां पे परफॉर्मर्स बॉलीवुड स्टाइल, इंडियन स्टाइल गानों पे परफॉर्म करते हैं। इनको हम बोलते हैं इंडियन स्टाइल डांस क्लब्स। तो दोस्तों सबसे पहले क्लब लेने के लिए किसी भी होटल में हम जाते हैं तो हमको देनी पड़ती है की मनी। की मनी अगर हम बोले तो की मनी का मतलब ये है कि आप कहीं भी किसी भी क्लब को रेंट आउट करते हैं किसी भी होटल से तो एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है क्लब को खरीदने के लिए। तो जब हम बोलते हैं कि हम क्लब खरीद रहे हैं तो बेसिकली हम क्लब खरीदते नहीं है, क्लब हम सब लीज पे लेते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर वैसे तो जो होटल्स हैं होटल्स पे सब लीज पे मिलते हैं, और हम लोग जो क्लब लेते हैं वो वैसे भी होटल से लेते हैं। तो होटल से हमें सब लीज में वो क्लब मिलते हैं। और दुबई में 99% प्लस होटल्स के अंदर ही हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 100% ही होटल्स में, अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहाँ पे स्टैंड अलोन क्लब्स नहीं होते हैं। कोई इक्का दुक्का अगर हुआ तो मुझे आइडिया नहीं इस बारे में, बट ज्यादातर क्लब्स या मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स दे आर इन द होटल्स ओनली। तो हम होटल से क्लब खरीदते हैं। तो खरीदने का मतलब ये है कि हम होटल से सब लीज पे लेते हैं। तो सर्टेन की मनी हम होटल को देते हैं। जैसे हमने की मनी होटल को दिया वो क्लब हमारे नाम पे हो गया, और उसके बाद उसके अंदर का जो भी सामान है वो सारा का सारा हमारा होता है। अगर क्लब ब्लैंक है तो उस पर हमें काम कराना पड़ेगा, उसमें इंटीरियर्स कराने पड़ेंगे। इंटीरियर्स में कितना खर्चा आता है, कैसा आता है, मैं बाद में बताता हूँ। बट आज के डेट में ज्यादातर क्लब आपको बने बनाए मिल जाते हैं होटल की तरफ से ही। तो डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम, इंटीरियर सब कुछ रेडी होता ही है। छोटे मोटे चेंजेस आप कराना चाहो तो करा सकते हो। तो की मनी जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 250,000 दिरहम एंड गोज अप टू 5 मिलियन दिरहम्स। तो इतना वेरिएशन होता है की मनी में। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्लब की ब्रांडिंग, क्लब का ब्रांड नेम कैसा है, क्या वो उसका नाम अच्छा है क्लब का, या क्लब की लोकेशन कैसी है, क्लब का साइज कैसा है, उसके इंटीरियर्स कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पे क्लब की मनी डिपेंड करती है। तो अगर आपने जो की मनी दिया आपको क्लब हैंड ओवर हो गया। उसके बाद आता है इंटीरियर्स। अगेन ज्यादातर क्लब्स आपको बने बनाए मिलेंगे, छोटे मोटे चेंजेस आप करा सकते हो, बट कुछ क्लब्स आपको हो सकता है बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिले। बहुत सारे होटल्स क्लब्स को रॉ फॉर्म में देते हैं। उस केस में वो की मनी चार्ज नहीं करते हैं, मे बी सिंबॉलिकली दे में चार्ज 100,000 दे रहा हूं, क्योंकि इनको मालूम है कि कुछ सामान है नहीं तो सामने वाले बंदे को सारा पैसा खुद लगाना है। तो उस केस में आपको की मनी नहीं देना पड़ेगा, आप बस रेंट और रेंट पे इसको ले सकते हैं। फिर आपको खुद ही इस पे सारे इंटीरियर्स का काम करना पड़ेगा। अगेन इंटीरियर्स का जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। आप एक बेसिक क्लब 700,000 में टू 800,000 दिरहम में रेडी कर सकते हो, और वही क्लब अब 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक खर्चा भी जा सकता है उसका इंटीरियर्स के अंदर। क्योंकि तो पर्सनल चॉइस है, हम कैसा सामान डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो की मनी के बाद अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, रेंट। तो दोस्तों रेंट का जो वेरिएशन है अगेन डिपेंडिंग ऑन दी क्लब्स लोकेशन एंड ऑल दी अदर फैक्टर्स। 500,000 दिरहम ईयरली से लेके 2 मिलियन दिरहम ईयरली, ये बेसिक रेंज है क्लब्स की। ठीक है, ज्यादातर क्लब्स इसी रेंज के अंदर आ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल कुछ क्लब्स हैं जो उसके ऊपर भी निकलते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। बट ज्यादातर इनफैक्ट 2 मिलियन तक भी बहुत कम जाते हैं। 1.7 1.6 मिलियन तक ज्यादातर क्लब्स इस रेंज में आ जाते हैं, 500,000 से लेके 1.7 मिलियन एनुअल रेंटल। ये रेंटल जो होता है ये क्वार्टरली में पे करना होता है, यानी कि 1/4 अमाउंट उसका पे करना होता है एडवांस। तो दोस्तों जो भी हमने की मनी डिसाइड करा, फिर जो हमारा रेंट एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद हमारा जो रेंट एग्रीमेंट बनता है जो भी अमाउंट का, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है जनरली 3 साल का या 5 साल का। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक्सटेंडेबल होता है। और दुबई के अंदर दोस्तों अगर आप रेंट आराम से पे करते रहते हो तो ट्रस्ट में यहाँ पे कोई आपको आराम से खाली करा नहीं सकता। वैसे तो होटल वाले प्रेफर करते हैं कि एक ही आदमी के पास रहे जिससे कि क्लब का नाम बना रहे, क्योंकि बार बार अगर ओनर्स चेंज होते हैं क्लब के तो क्लब का भी नाम खराब होता है, होटल का भी नाम खराब होता है। तो क्लब प्रेफर करता है कि एक ही ऑपरेटर चलाए क्लब को। इसीलिए कई बार जो क्लब वाले होते हैं अगर उनको अच्छा ऑपरेटर मिल जाता है तो रेंट के अंदर भी नेगोशिएट कर लेते हैं वो, यानी कि कम रेंट पे एक नॉन ऑपरेटर को देना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि ज्यादा रेंट पे एक अननोन ऑपरेटर को दें। क्योंकि एक अननोन ऑपरेटर को तो नहीं चला पाए, ना चला पाए, फिर क्लब को चेंज करना पड़े, क्लब सेल पे आ जाए, रेंट की प्रॉब्लम होती है तो नाम खराब होता है।
तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि 3 साल बाद अगर क्लब चल गया तो क्या हो गया, क्या होटल वाले खाली करा लेंगे? नहीं करा सकते, इजीली नहीं करा सकते अगर आप रेंट पे कर रहे हो, और कराना चाहेंगे भी नहीं। कुछ होटल ओनर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से जिनको हम बोलते हैं कि जो जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, 2-3 यहाँ पे नाम है ऐसे होटल ओनर्स के। वो लोग ज़रूर ये ट्राई करते हैं कि आदमी को परेशान कर दे और निकल जाए, जिससे कि आदमी निकले तो वो नए आदमी से की मनी फिर पकड़े। क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है 3 साल बाद, तब कोई की मनी नहीं देना पड़ता। तो बहुत सारे जो लालची होटल वाले होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी बंदा परेशान होकर क्लब छोड़ के भागे, और उन्होंने अगर 1 मिलियन चार्ज करा था की मनी, तो नए ऑपरेटर को पकड़े 1 मिलियन दोबारा से पकड़ लें। क्योंकि वो जो की मनी है वो तो उसके रेंट के अलावा है। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर्स, ऐसे कुछ होटल वाले हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं। ऑफ कोर्स विल गाइड यू कि किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हम वीडियो पे नहीं बोल सकते क्योंकि फिर ऑल द लीगल इम्प्लीकेशन, बट वो पर्सनली हम गाइड कर सकते हैं कि किन होटल्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 साल का या 5 साल का, रेंट हमारा फिक्स हो गया, की मनी हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद आती है बात सिक्योरिटी डिपॉजिट की। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, वो आगे नेगोशिएशन में डिपेंड करता है, वो बहुत बड़ी डील नहीं है। और उसके बाद आता है आपका एजेंट कमीशन यानी रियल एस्टेट कमीशन। वो कुछ लोग 10% चार्ज करते हैं, कुछ लोग 5% चार्ज करते हैं। मेरे खुद के पर्सनल कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, तो अगर हम लोग साथ में काम करते हैं तो ऑफकोर्स वो जो आपका एजेंट कमीशन है वो बच जाएगा, क्योंकि आई डोंट चार्ज एजेंट कमीशन। मेरा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। मैं बेसिकली मैनेजमेंट पे, आई एम दी ऑपरेटर। तो इफ वी पार्टनर अप, वी पार्टनर इन दी ऑपरेटिंग ऑफ द क्लब। तो मेरे डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होंगे वहां पे हमको कोई देने की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट कमीशन। बट जनरली 5% होता है, 10% होता है ऑफ द एनुअल रेंटल अमाउंट जो आपको कमीशन देनी होती है। उसके बाद दोस्तों ये आपका लीज, अब ये आपका एग्रीमेंट बन जाता है होटल के साथ, और अब होटल आपको महीने या 2 महीने का, 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी दे सकता है इसके अंदर। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये है, अब जब आपने क्लब ले लिया, क्लब लेने के बाद ये पूरा क्लब आपका हो गया, जिसको आप सेल भी कर सकते हो। यानी कि आपने कुछ टाइम चलाया क्लब, आपसे क्लब नहीं चल पा रहा या आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपने क्लब को बेच भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको पार्टी मिल जाती है तो। आपको ध्यान इस चीज का रखना है जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं होटल के साथ, कि जो लीज पे जब नाम चेंज होगा तो नेम चेंजिंग फीस बहुत ज्यादा ना। अगेन बहुत सारे होटल ऑपरेटर्स जो है, ये बड़ा छोटा सा क्लॉज है, लोग तो ध्यान देते नहीं है। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्लॉज लगा देते हैं कि नेम चेंज चार्जेस 500,000 दिरहम या 800,000 दिरहम। अब यार आपने क्लब 1 मिलियन का खरीदा, आप उसको हो सकता है लॉस में बेच रहे हो तो 800,000 का बेच रहे हो, या थोड़ा सा प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 1.2 मिलियन का बेच रहे हो। तो फिलहाल फॉर आर्ग्यूमेंट से आपने 1 मिलियन का क्लब खरीदा और 1 मिलियन का आप बेच रहे हो। अब नेम चेंज फीस उसके अंदर अगर 500,000 दिरहम हो जाए तो फिर आपके हाथ में 500,000 दिया जाएगा, तो आपका लॉस है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नेम चेंजिंग जो चार्जेस है वो 100,000 दिरहम से ऊपर ना, या जितना कम कर सके उतना कम चार्जेस वो नेगोशिएट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्लब लेने के बाद कुछ भी चीजें हो सकती है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जिट करने के लिए भी। उसके बाद दोस्तों बात आती है मैनेजमेंट के अंदर कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रुप मैनेजमेंट। अब ग्रुप मैनेजमेंट को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो आप ये मान के चले जैसे बॉलीवुड के अंदर कोई किसी ने एक आइटम सॉन्ग बनाया, तो उसको सिलेक्शन करना कि इसके अंदर जैकलिन फर्नांडिस आनी चाहिए, या इसमें नोरा फतेही डांस करे, या मलाइका अरोड़ा इस पे ज्यादा सूट करेगी। तो ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल होते हैं। हमें आर्टिस्ट जो ग्रुप बनाना होता है, ये एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम होता है। इसके लिए अपने को इस वीडियो में मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट का। दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉल गेम, और वो जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिकी काम है, और वो ही क्लब की जान है। दैट्स द सोल ऑफ द क्लब, कि इंडियन क्लब को चलाने के लिए वो ग्रुप पे जो काम करना होता है वो सोल है। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कमिंग बैक टू दी ऑपरेशंस, जब आपने क्लब ले लिया, फिर ग्रुप वगैरह का आपने सब चीजें सॉर्ट आउट कर ली, अब हमारी जो ऑपरेटिंग टीम होती है, तो उस ऑपरेटिंग टीम का सिलेक्शन और ऑपरेटिंग टीम पे नजर, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ज्यादा हाई कैश फ्लो बिजनेस है, तो यहाँ पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितनी भी ईमानदार आदमी ले आओ, बट कैश फ्लो इतना ज्यादा होता है, तो कब किस आदमी का माइंड कहाँ चेंज हो जाए आप कह नहीं सकते। तो कुछ ऐसे इसमें सेफ गार्ड्स हमको रखने पड़ते हैं कि हमें, क्योंकि डेली डेली नहीं बैठ सकते। मैं भी अपने क्लब में मुश्किल से 1 घंटे जाता हूँ, 2 घंटे जाता हूँ, और लगातार कैश कलेक्शन होती है, कार्ड कलेक्शन होती रहती है। तो ये सारे जो पैसे कलेक्शन होते हैं, इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, और वो कैसे हम उसके अंदर कोई लीकेज ना हो,
तो हम प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं उसका। उसके लिए मैं आपको मिलके बता पाऊंगा वो सब चीजें, वो भी अगेन एक्सप्लेन करना डिटेल में बड़ा मुश्किल है। तो ऑपरेशन टीम आपकी सेट हो गई, आपके सेफगार्ड्स आपने वहां पे डाल दिए, ग्रुप आपका सेट हो गया, अब आपका क्लब रेडी टू ओपन कंडीशन में। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है इसके अंदर एक चीज, कि आप क्लब को कैसे चलाते हैं उससे क्लब की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और पार्टनरशिप क्लब लाइन के अंदर बड़ी जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पार्टनरशिप करने का जो फायदा होता है, बट अगेन पार्टनर आपको सही चूज करने पड़ेगी जिनके साथ आपको कॉन्फिडेंस है, वरना लड़ाई झगड़े भी होते हैं। बट जिन लोगों के साथ आपने काम करे, जिनको आपने बढ़ता हुआ है, जो आपको मालूम है आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, और ऑपरेटर सिर्फ एक हो, पार्टनर्स चाहे 10 हो, ऑपरेटर सिर्फ एक हो, ये अगर क्लैरिटी आ जाती है तो काम चल सकता है। तो अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है पार्टनर्स के साथ, ऑपरेशंस एक आदमी के हाथ में है, तो आप क्लब के अंदर अच्छे से चला सकते हैं। और 10 लोग जब मिलके पैसा लगाते हैं ना, तो हम 3 मिलियन अगर एक आदमी लगाए उसको कितना लोड पड़ेगा, और 3 मिलियन 10 आदमी मिलकर लगाए, नहीं 300,000 पर पर्सन के हाथ में आया, तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो पार्टनरशिप इसमें काम आती है। प्लस एक फायदा ये भी होता है कि जब थोड़े से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके भी आइडियाज आते हैं। ऑफ कोर्स वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, बट दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, कुछ ना कुछ आइडियाज लेकर आते हैं। तो अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। कुछ लोग पार्टनरशिप करना अच्छा लगता है, कुछ लोग दे आर लोन वुल्फ। आई नो सम पीपल आर लोन वुल्फ हियर, उनको उनको पार्टनरशिप से नफरत है, वो खुद ही पैसा लगाते हैं, खुद ही अपने डिसीजन लेते हैं, उनको कोई चाहिए नहीं पार्टनरशिप। तो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे, बोथ वेज आर फाइन आई थिंक। ओके, अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को एंटर करना चाहिए और क्लब लाइन के अंदर, और क्या एडवांटेजेस है। तो दोस्तों क्लब लाइन में कोई भी एंटर कर सकता है, और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, बस एक चीज का ध्यान रखा जाए कि क्लब लाइन को आप प्राइमरी बिजनेस बना के ना चले तो बेटर है। अनलेस योर ऑपरेटर, आपने पहले क्लब चला रखे हैं, या आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है, आपको हॉस्पिटैलिटी का नॉलेज है, तो ठीक है। अदरवाइज आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो प्राइमरी बिजनेस क्लब को ना बनाए तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर आपका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके दूसरे बिजनेसेस हैं और आप उसको सेकेंडरी बिजनेस बना रहे हो, देन इट्स फाइन। तो क्योंकि अगर कैश फ्लो स्ट्रांग रहेगा तो आपको अच्छे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो आपका क्लब चला देंगे। बट अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे, क्योंकि अच्छे ऑपरेटर आपको मिलेंगे, दे विल चार्ज यू गुड अमाउंट। तो बाय द वे, जो ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ इस वीडियो के एंड के अंदर, कि हाउ ऑपरेटर्स वर्क एंड हाउ दे चार्ज। तो एनीवे, तो इस लाइन के अंदर कोई भी आ सकता है। आने की जो एडवांटेजेस हैं, वो 2-3 एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो, इतने डिफरेंट पर्सनैलिटीज से मिलते हो जो आप नॉर्मल लाइफ में मिल ही नहीं सकते, लाइक अमेजिंग पीपल। और हो सकता है क्लब में वो आपकी इतनी कमाई हुआ ना हो, बट उन लोगों से मिलके आप और जगह में अच्छा पैसा कमा लो। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये बहुत अच्छा है, मतलब आपकी नेटवर्किंग के लिए इट्स अ फैंटास्टिक वे टू नेटवर्क। दूसरा, खुद का चॉइस भी होती है कुछ यार। जैसे मेरे को अच्छा लगता है पार्टीज करना, रात के टाइम पे एंजॉय करना, तो आप भी अगर उस कैटेगरी के आदमी हो तो इट मेक सेंस फॉर यू कि चलो एंजॉय भी हो गया। तो नेटवर्किंग, एंजॉयमेंट, और 2-3 एडवांटेजेस और हैं जो ऑफ कोर्स अगर आप दुबई आएंगे, हम मिलेंगे तो फेस टू फेस मैं आपको बताऊंगा, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनके और भी कुछ काम होते हैं, उनको क्लब लाइन से ये सारे कुछ ऐसे एडवांटेज मिलते हैं जिनका वो बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो वो हम मिलके फेस टू फेस हम बात करेंगे कि और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी ऑपरेटर्स टॉपिक, कि ऑपरेटर्स अगर आप प्रोफेशनल हायर करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। देखिए, देयर आर सम ऑपरेटर्स, दे विल चार्ज यू मनी अप फ्रंट। हर एक अपना वर्किंग स्टाइल है, कुछ अपफ्रंट मनी चार्ज करेंगे, कुछ आपसे फिक्स मंथली अमाउंट चार्ज करेंगे। मैं पर्सनली क्या काम करता हूं, मैं रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करता हूं। कंसल्टेशन फीस मेरी 0 है, प्लस मेरे कोई मंथली चार्जेस नहीं है। वी जस्ट वर्क ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। यानी मेरा बिल्कुल सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आप कमा रहे हो तो मैं कमा रहा हूं, वेरी सिंपल है, कीप इट सिंपल। आप नहीं कमा रहे हो तो मेरा कमाने का कोई हक नहीं बनता। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, होटल ओनर्स कैसे हम चूज करते हैं और वो कैसे आपको परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहली बात तो एग्रीमेंट पे हमें बहुत ध्यान देना है। फाइन फाइन लाइंस पे को भी हमें पढ़ना पड़ता है, रीड बिटवीन द लाइंस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब चीजों पे हम ध्यान देते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, छोटी छोटी चीजों पे। पर उसके बावजूद भी जो आदमी, जिसकी नीयत खराब होती है, वो आपको ट्रबल देगा ही देगा। क्योंकि बहुत सारे होटल ओनर्स जो बहुत छोटा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, यार मैंने 1 मिलियन का क्लब बेच दिया, अब इसका रेंट मेरे को मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 1.2 मिलियन पर ईयर, तो क्यों ना मैं एक साल इसको परेशान कर करके निकाल दूं, अगले साल इसको दोबारा 1 मिलियन बेच दूंगा, रेंट तो तब भी मिलेगा, 1 मिलियन और मिल जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट आपका हर चीज आपके फेवर में होगी। पहली बात तो बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट देखते ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही वो छोटी छोटी चीजें ऐसी डाल देते हैं कि आप परेशान करते रहेंगे। बट अगर आप प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ भी लेते हैं उनके साथ, यानी हर छोटी छोटी चीज का भी ध्यान दिया जाता है, जैसे हम मैं देता हूँ खुद हर चीज का ध्यान, उसके बाद भी वो लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल ही लेते हैं परेशान करने का। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि हमें 4 बजे हमें क्लब बंद करना होता है, 3 बजे हमें क्लब बंद करना होता है, जो भी हमारा क्लोजिंग टाइम है, आपका बाई चांस 1 सेकंड उससे ऊपर हो गया, 10 सेकंड ऊपर हो गया, तो उन्हें पता लगा, उन्होंने आपको पेनल्टी दे दी कि भाई आपका क्लब एक्स्ट्रा चला, आपको 20,000 की पेनल्टी दे दी। ठीक है ना। पता लगा होटल के ऊपर कोई पेनल्टी लगी किसी बात को लेके, होटल के ऊपर पेनल्टी है, उन लोगों ने वो पेनल्टी सब आउटलेट्स में बांट दी। ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें लोग करते हैं परेशान करने के लिए। तो होटल ओनर, इट्स बेटर कि होटल ओनर ही वैसा चूज करें कि हमें ये दिक्कत आए ना। और मैं ऐसे होटल ओनर्स को भी जानता हूं दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी रहेगा फर्क नहीं पड़ता, उनकी वर्ड्स की वैल्यू है। वो आप उनके पास जाओगे, आप उनको बोलोगे यार हमें ये थोड़ा सा फेवर चाहिए कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके भी आपको फेवर मिलेगा वो। तो इसलिए होटल ओनर चूज करना, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। दूसरा दोस्तों, होटल की लोकेशन। अब होटल की लोकेशन इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि सारे होटल्स यहाँ पे जो हम जिन क्लब्स की बात कर रहे हैं वो डेरा और दुबई के अंदर ही है, एंड इट्स वेरी नियर, पास पास है सारे के सारे। और मैंने ऐसे भी, हमारे ऐसे भी क्लब हैं जो बहुत चलते हैं जो थर्ड फोर्थ फ्लोर पे हैं, और ऐसे भी क्लब्स हैं जो हाईली हाईली दे आर डूइंग वेरी वेल जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ऐसे क्लब है जो ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं चलते और ऐसे क्लब्स है जो ऊपर भी नहीं चलते। तो वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। उसमें रोल आता है ऑफकोर्स आपका ऑपरेशंस टीम का, ग्रुप का, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्बियंस का। क्योंकि क्लब की जो एम्बियंस होती है ना, वो भी बड़ा अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग हैं, कुछ खास क्लब्स में बैठना पसंद करते हैं, उनको वहां की एम्बियंस पसंद आती है। कुछ लोग खास क्लब्स, डिफरेंट क्लब्स में बैठना पसंद करते हैं, तो एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो ध्यान रखनी पड़ती है क्लब चूज करते टाइम। ओके दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में जितना हो सकता है कवर करने का ट्राई करा। हो सकता है मेरे माइंड से कुछ निकल गया हो, और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, और या फिर इसी वीडियो पे आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, तो आई ट्राई टू आंसर देम। बट द बेस्ट सजेशन विच आई कैन गिव यू, कि कोई भी चीज जब तक आप सामने से देखते नहीं है तब तक आपको समझ नहीं आता। तो कम टू दुबई, आप क्लब्स को देखें, एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आई एम हियर इन दुबई, सब चीजें समझें, उसके बाद फिर आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी।